हेलो स्टूडेंट्स, आपकी एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही है उसका आज डे 16 है। इस सीरीज़ में हम लोग सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक कायांतरित चट्टान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्टजाइट। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भंडारण। ऑप्शन बी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी से संबंधित है। कौन सा कप? सुल्तान जौहर कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। तो ऑप्शन डी इसका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अनबुझा चूना कैसे निर्मित होता है? तो इसका सीधे आंसर है, तापन पर कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अपघटन द्वारा अनबुझा चूना निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नृत्य चेराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में से संबंधित है? चेराव का संबंध किस राज्य से है? तो चेराव का संबंध मिजोरम से है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में कौन से दो सामूहिक समूह हैं जो गरीबों के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निवल मूल्य बराबर परिसंपत्तियां माइनस देयताएं हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस बिहू को रंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है? तो बोहांग बिहू को रोंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश डैश ने उन्हें रोक दिया। तो किस शासक ने उन्हें रोक दिया था, ये पूछना चाह रहा है। तो पुलकेशिन द्वितीय ने। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 2016 में भारत सरकार द्वारा किन करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था? तो 500 और 1000 के नोटों का। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। इसमें दो ऑप्शन लिख गए हैं, 500 और 1000 वाले। तो एक ही जगह 100 दिया गया था, कहीं पे 100 कर लेंगे, लेकिन हम लोगों का सही आंसर क्या है? 500 और 1000। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी? तो पहली निर्वाचित संसद 1952 में अस्तित्व में आई थी। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डैश भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के उपाय प्रदान करता है? तो भगोड़ा आर्थिक अपराधी 2018। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ए नंबर दिया गया था, अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, और बी में क्या दिया गया था? अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं। तो इसका आंसर क्या है? ना तो ए ना तो बी सही है, मतलब दोनों गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपिका वर्मा ने डैश के लिए 2018 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तो किसके लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तो मोहिनी अट्टम के लिए। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में गए और अपने भाषण के लिए लोकप्रिय हैं। यहाँ वे किसके लिए कहा जा रहा है? तो यहाँ किसकी बात हो रही है? स्वामी विवेकानंद की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, लेकिन जो बोला गया है वैसा ही क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु में 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, किसकी स्मृति में बनाई गई है? तो किसकी? नाद प्रभु कैंप गौड़ा की स्मृति में बनाई गई है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कहाँ बनाई गई है?
बेंगलुरु में कितने फीट ऊंची है? 108 फीट ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई 1.55 मीटर होती है। ऑप्शन सी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता पोषक तत्वों के डैश साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसी राज्य के राज्यपाल के लिए सभी कार्यकारी कार्यों को डैश के नाम से किया जाना अभिव्यक्त किया गया है। तो किसके नाम से किया जाना अभिव्यक्त किया गया है? तो राज्यपाल के। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बक्सर का युद्ध डैश में लड़ा गया था। तो बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है धनात्मक शुद्ध निर्यात वाले राष्ट्र में व्यापार होता है या फिर होती है? तो अधिशेष सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है तंजौर बाला सरस्वती एक प्रसिद्ध डैश नृत्यांगना थी। तो कैसी नृत्यांगना थी? तो भरतनाट्यम करती थी। तो भरतनाट्यम नृत्यांगना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक ऐसे तत्व की पहचान करें जो अर्धधातु नहीं है। तो इसमें से अर्धधातु कौन सी नहीं है ये बताना है। तो जो सीजियम है वो अर्धधातु नहीं है और सभी जितनी दी गई है वो सारी अर्धधातु, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सभी अर्धधातु। ये भी आपको याद रखना कि अर्धधातु कौन कौन सी हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से डैश सिंचाई की एक विधि है। तो इसमें कौन सी सिंचाई की एक विधि है? तो नहर से ही सिंचाई की जा सकती है। जितने ऑप्शन दिए हैं उनमें सूर्य पृथ्वी से लगभग डैश किलोमीटर दूर है। तो कितने किलोमीटर दूर है? तो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक भरतनाट्यम नर्तकी है? तो भरतनाट्यम नर्तकी तंजौर बाला सरस्वती हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध शासक कनिष्क डैश वंश के थे। तो कनिष्क किस वंश थे? किस वंश के थे? तो कुषाण वंश के। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश बजट से भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा बंद कर दी गई है। तो कब से बंद कर दी गई? 1997-98 से। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विषु पर्व मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो विषु जो पर्व है वो केरल राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 300A के तहत। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत संचार के साधनों का एक उदाहरण है। तो संचार के साधनों का उदाहरण टेलीफोन सेवा हो जाएगी। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा व्यक्तिगत संचार का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसे मद्रास संगीत अकादमी द्वारा टीटी के स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान वेम्पति चित्रा सत्यम को दिया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? तो हिमालय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है समाधान पोर्टल कामगारों के लिए न्याय को सरल और त्वरित बनाने के इरादे से ऑनलाइन पंजीकरण की अनुमति देता है। औद्योगिक विवाद क्षेत्र के डैश के समक्ष उठाया जाता है। तो किसके समक्ष उठाया जाता है अगर कोई विवाद होता है? तो सुलह अधिकारी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो सूक्ष्म पोषक तत्व आयरन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एल्यूमिनियम प्रगलन भारत में डैश सबसे महत्वपूर्ण धातुकर्म उद्योग है। तो कौन सा धातुकर्म उद्योग है? तो दूसरा धातुकर्म उद्योग है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की थी? तो भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश 3 देशों ने मिलकर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और जो 2023 वाला विश्व कप हुआ उसमें भारत ने अकेले मेजबानी की है
विश्व कप की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो महिला साक्षरता दर 65.46 मतलब 65.46% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, ये संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अर्ध शक्तियों के अनुसार एक गरीब राष्ट्र केवल तभी प्रगति कर सकता है जब उसके साथ अच्छा हो। तो क्या अच्छा हो? औद्योगिक क्षेत्र अच्छा हो। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है। उसका अर्थ है कि हमारे पास डैश होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? स्वतंत्र न्यायपालिका। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक बजट दस्तावेज जो सरकार के पूंजी खाते में परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित होता है उसे डैश कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? पूंजीगत बजट। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी धान की फसल है? तो इसमें धान, चावल किससे मिलते हैं? धान से। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता है? तो भरतनाट्यम इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? तो भारत का युद्ध चीन के साथ में हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कब? 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कश्मीर के लोग नवरेह उत्सव को देवी डैश को समर्पित करते हैं और इस उत्सव के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। तो किसको देते हैं? किसको समर्पित करते हैं? देवी सारिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जिसे डैश कहते थे। तो इसको सभा कहते थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मीराबाई चानू भारत की निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर क्लोराइड के साथ लेड की अपक्रिया से कौन से उत्पाद निर्मित होते हैं? तो लेड की अपक्रिया से लेड ऑक्साइड और कॉपर निर्मित होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हरित क्रांति का प्रमुख पहलू यह है कि इसने भारत को डैश बना दिया है। तो इसने भारत को कैसा बना दिया है? आत्मनिर्भर। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन अपशिष्ट के छोटे कणों में विकसित करता है? तो अपशिष्ट के छोटे कणों में अपदाहारी विकसित करता है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत की जलवायु को डैश प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है। तो इसको किस प्रकार जलवायु माना जाता है? तो इसको मानसूनी जलवायु माना जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है? तो भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप है। ऑप्शन डी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है? तो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक सिल्वर को माना जाता है, चांदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामस्तकाभिषेक एक जैन त्योहार है जो प्रत्येक डैश वर्षों में एक बार मनाया जाता है। तो 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? महामस्तकाभिषेक। और ये किनका त्योहार है? जैन धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 लड़की की आयु 18 से बढ़ाकर डैश वर्ष करने का प्रस्ताव है। तो 21 वर्ष करने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी परिवार की आय मूलभूत जीवन स्तर, भोजन, आश्रय, आवास को बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि से कम हो जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसको निरपेक्ष निर्धनता कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की? तो
वसकार ने। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप एक अद्वितीय नृत्य रूप है क्योंकि इसमें कलाकार महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं और ये ओडिशा के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय है। तो ये नृत्य गोटी पुआ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कहाँ फेमस है ये? ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1929 में डैश की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस से पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया। तो किसने औपचारिक रूप दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का उद्देश्य त्वरित, सतत और अधिक समावेशी विकास था। तो ऑप्शन बी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सुपरमार्केट के संचालन की एक सीमा बताएं। तो सुपरमार्केट को शुरू करने और चलाने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी आवश्यक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? तो अनुच्छेद 19(1) जी। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड बोला जाता है, का उद्देश्य डैश लोगों के प्रचार और विकास के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। तो किनके लिए? ग्रामीण उद्योगों के प्रचार और विकास के लिए। उसका अगर फुल फॉर्म देखेंगे नाबार्ड का, तो उसका राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, उसमें ग्रामीण आ भी रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कथक में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो कथक में सुनैना हजारीलाल को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आज आपके डे 16 के चारों शिफ्ट के सभी क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें।